देवभूमि प्रणाम। दोस्तों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके फेवरेट चैनल देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ और वक्त जाया ना करते हुए सीधा आज के मेहमान से आपको मिलाने जा रहा हूँ। और आज के मेहमान है बीजेपी के प्रत्याशी, हमीरपुर जो चुनावी क्षेत्र है वहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशीष शर्मा, उनकी धर्मपत्नी स्वाति शर्मा जी से। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वाति जी, सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपका देवभूमि मिरर न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, आजकल चुनावी दौर चल रहा है और व्यस्तताएं बढ़ती चली जाती है। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों को ये बताते हैं हम कि आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता है? मैं अपना शेड्यूल बताने से पहले आशीष जी का बताती हूँ, क्योंकि मेरा उस पर थोड़ा निर्भर रहता है। 12 बजे के करीब आजकल उनका सोना होता है, उससे लेट भी हो जाते हैं वो, और फिर 3:30 बजे उठ जाते हैं वो, और अपना नहा धो के घर में धूप जोत करके फिर वो मंदिर को 4 बजे निकल जाते हैं। 4:15 वो अपने गसोता महादेव के चरणों में होते हैं, और वहाँ जो उनका रूटीन है पूजा पाठ का, वहाँ से आकर 6 बजे के करीब वो कपड़े चेंज करके फिर अपनी फील्ड में निकल जाते हैं। हमारे बच्चे 2 छोटे हैं, तो उनको स्कूल भेजना होता था, तो मेरा रूटीन उसके बाद शुरू होता है। और आजकल छुट्टियां तो वो थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका है। अच्छा स्वाति जी, आप ऑन एवरेज जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपका जनसंपर्क अभियान जी चल जी रहा जी है, जी। तो आप कितनी जगह जा पाती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 7-8 जगह तो जाऊं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी और क्या होता है कि जैसे देखिए, अभी हम महादेव की बात कर रहे थे, गसोता महादेव की जी बात। जी 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 आपकी फैमिली बड़ी धार्मिक सी है, जी तो कहीं ना कहीं ये आशीष जो मंदिर जाते हैं, जी। कब से है इनकी आदत? ये तो मेरी शादी से पहले की आदत है, जी और मुझे लगता है मेरी मम्मी को आशीष कहीं ना कहीं इसलिए पसंद आए थे। हमें तब पता भी नहीं था कि क्रशर होता क्या है जब रिश्ता आया जी था। जी। तो कि ये पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानने वाले, तो ऐसा इंसान कभी गलत नहीं सोच सकता। ये इस क्वालिफिकेशन पे मेरी मदर को जो है वो आशीष पसंद आए थे। कि वो खुद धार्मिक विचारों के हैं, हमने बचपन से ऐसा माहौल देखा है। मेरी माँ ने मेरे हाथ में, मुझे लगता 8-9-10 साल के हम होंगे जब माला पकड़ा दी थी हाँ जी, कि हाँ आप जी, हाँ भी जी। जाप करो। तो हमने धार्मिक माहौल देखा था, तो हमें भी अच्छा लगा कि ये पूजा पाठ करते हैं। तो एक पॉजिटिविटी सी होती है जीवन में, एक दूसरों के लिए जीवन जीने की एक इच्छा पैदा करती है जी। जब आप ईश्वर को मानते हो। अच्छा स्वाति जी, एक क्वेश्चन वैसे ही दिमाग में आ रहा है कि शादी से पहले और जी। शादी के बाद आशीष शर्मा में क्या फर्क लगा? शादी से पहले कुछ समय होता था, हाँ, हाँ, और शादी के बाद स्पेशली जब कोरोना काल के बाद ये राजनीति में आए, हाँ, तब से व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई है, तो हाँ, समय अब नहीं हो पाता उतना। हाँ, हाँ और लगे हाथ ही, जैसे कि आपने जवाब दे दिया आधा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस जी क्वेश्चन जी। को कि आशीष शर्मा विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद जी। एक पत्नी के तौर पर आप क्या फर्क महसूस आपको हुआ? पत्नी के तौर पे जैसे समय का ही अभाव है। हाँ, अदरवाइज मैं ये भी बताना, वो एक पिता बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं हमारे 2 बच्चे हैं। दूध बनाने का काम मेरा होता था और सुलाने का उनका होता था। तो कभी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ हूँ। तो छोटे को वो सुलाते थे, बड़े बेटे को मैं सुलाती थी। तो उन्होंने हमेशा बाहर भी कहीं गए, तो अगर वो बच्चों को नहलाते हैं तो मैं कपड़े पहनाती थी, या मैं नहलाती हूँ तो वो कपड़े पहनाते। तो मिल बांट के हमारा ये जीवन अच्छा चल रहा है। अच्छा स्वाति जी, कहीं कहीं कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद व्यस्तताएं बढ़ती जी चली जी जाती जी हैं, जी। तो कई बार आपको खींच आती होगी कि यार। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आशीष को अभी भी बोलती हूँ मजाक में, शायद आप पहले राजनीति में होते तो मैं कभी शादी नहीं करती, क्योंकि मेरा भी परिवार थोड़ा राजनीति से है। राजनीति तो से, मुझे अगर जीवन में किसी चीज से घृणा थी तो राजनीति से थी। हाँ, और वो कहते हैं ना कि जिस चीज से इंसान भागता है वो आपके पीछे 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 आती है। हाँ, तो शायद ईश्वर ने इस चीज के लिए चुना होगा। लेकिन मुझे लोगों के बीच जाकर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है। ये एफर्टलेस था, क्योंकि हमारे घर पे भी माहौल था वैसा। मेरे माता पिता भी सोशल रहे हैं शुरू से, लोगों की सेवा में रहे हैं। तो मुझे कुदरती ईश्वर की मैं कृपा सोच सकती हूँ कि मुझे हर इंसान से प्यार है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो मैं जब शुरुआती दौर में पिछले इलेक्शन में जाती थी, तो मैं ये शायद कोई मानेगा नहीं,
पर ये मैं अपनी दिल की बात बोल रही हूँ कि कभी मैं इस इच्छा से गई नहीं कि मुझे इनसे कुछ चाहिए या मैंने वोट लेने। वो तो एंड में कैंपेनिंग के दौरान पहली बार हमने वोट मांगा होगा। अदरवाइज मैं मिलती थी, मुझे उनसे मिलकर पॉजिटिविटी मिलती थी और मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी है वो मुझसे ऊपर महसूस करे, नीचा महसूस ना करे। हाँ, तो कहीं न कहीं बीच में अब ऊब होती होगी, जैसे आपने बताया कि आपका परिवार भी हाँ, राजनीति से जुड़ा जी, हुआ। जी। अच्छा, कभी राजनीतिक विचारों का टकराव भी होता होगा मायके और ससुराल में? नहीं, 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 वो इसलिए नहीं हुआ जी। क्योंकि उनकी भी भावना सेवा की थी, सेवा यहाँ भी भावना सेवा की थी। तो वो कहते हैं ना, जैसे महाभारत गीता में भी कहा गया है, जब मतलब लक्ष्य जो है वो अच्छाई के लिए हो तो रास्ते नहीं देखे जाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो लक्ष्य देखना चाहिए हमें कि अच्छा करने का जो भी हमें रास्ता मिलता है। अच्छा, स्वाति जी, एक चीज़ और है, आशीष शर्मा धार्मिक होने के साथ-साथ आप भी बहुत धार्मिक हैं। आप दोनों धार्मिक होने के साथ-साथ वैसे एक बड़ी स्पष्ट सी बात जो मुझे लगती है, जी। आशीष शर्मा नेता कम है, समाजसेवी ज़्यादा है। जी, 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 इस जी। बारे में क्या कहेंगे आप? जी, इस बारे में यही बोलूँगी, शायद त्याग पत्र भी इसीलिए वो दे पाए हुँ। क्योंकि जो नेता होता है, हुँ। अगर राजनीति के उससे देखना हो, वो जनता को धोखा दे सकता है लेकिन बेटा नहीं दे सकता। बेटा नहीं। वो बेटे के रूप में उभरे हैं यहाँ पे राजनीति में। राजनीति भी एक सेवा का ही रास्ता है, क्योंकि लोगों ने जो चुना होता है वो लोगों की सेवा के लिए चुना होता है। पर कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे नेता होते हैं जो इस चीज़ को बदनाम कर चुके हैं। शायद यही कारण रहा होगा, मुझे भी राजनीति से घृणा थी। पर चलो अब आ गए हैं तो हम एक राजनीति नहीं सेवा नीति में पहले बोलती हूँ कि वो मानकर हम आगे चलते हैं। और कहीं न कहीं सेवा आपके लिए प्रायोरिटी पर जी, है। जी, अब तो जीवन ही सेवा बन गया है क्योंकि अब तो मुझे लगता नहीं कि एक-दूसरे के लिए हमें समय मिलेगा, तो इससे अच्छा जो सेवा हो सकती है, वही वो कहते हैं ना, रोकर कटे या हँसकर कटती है ज़िंदगानी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हमने और जहाँ हम दोनों को एक-दूसरे का साथ चाहिए होता है, वहाँ हम भरपूर प्रयास हाँ, करते हैं। मतलब क्या होता है कि राजनीति में पिछले कई महीनों से बड़ी उथल-पुथल होती रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मानसिक तनाव होता है। जी, जी, जी। होता है और बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उस मानसिक तनाव वो में तनाव इसलिए होता है कि कोई इंसान इतना अच्छा करना चाहता है, पर उसके रास्ते में इतने कांटे बिछाए जाते हैं या खींचने वाले इतने होते हैं, तो वो ज़रा देखकर दुःख होता है। हाँ, जैसे पर अभी हाँ, हाल ही में अभी 1-2 जी। दिन पहले आशीष शर्मा को बालूगंज थाने में बुला दिया बिल्कुल, गया बिल्कुल, ताकि और वो जबकि प्रचार ना कर सकें। तो उस समय क्या दिल में कोई और कसक उठती है, और टीस नहीं होती है पत्नी बिल्कुल, के तौर पर? बिल्कुल और जो आज की मैं आपको घटना बताती हूँ, जो कि मैंने तस्वीरों द्वारा बड़ा दुखी मन हुआ उसको देखकर कि जो हमने जो रोड के बाहर होते हैं स्पीड ब्रेकर्स लगवाए थे, क्योंकि पिछले साल की बात है, एक हमारे नीचे लेबर वाले रहते हैं, उनकी एक महिला को कोई टक्कर मार गया था या बाइक वाले ढलान सी है तो स्पीड में आते हैं, तो 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुए और बच्चों का भी डर लगता है, खुद के भी और दूसरों के भी चले होते हैं जो रोड पे एकदम से जाते हैं और लोगों का भी हमारे आना-जाना लगा रहता है, तो इसलिए वो लगवाए थे। तो उन्होंने आज सरकार की मदद से उन्होंने वो उखाड़ दिया। इधर मुझे लगता है इन सरकारों ने उखाड़ने का, बाहर फेंकने की चीज़ें का ज़्यादा काम किया है, कुछ काम करने से। हाँ, नहीं, ये होता है चीज़। हाँ। मैं वापस मोड़ रहा हूँ, देखिए जैसे जिस दिन उन्हें बालूगंज थाने में बुलाया गया, जी। तो आपके हृदय में कितनी वेदना हुई होगी? क्या कहीं ऐसा नहीं कि दिल करता कई बार कि यार इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हुँ। तो कहीं भावुक हो जाते हैं कि कहीं ऐसा लगता है कि अकेले बैठकर रो लें, कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी है। हाँ, होता है, हाँ, बिल्कुल होता होता है। भी है कि मैं कौन-सी लड़ाई क्योंकि आशीष कौन-सी लड़ाई में लगे हैं, हाँ, लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं और ये सोचा लोग क्या था और ऐसे हो क्या रहा है? जी, जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे मन भावुक हो उठता है और हाँ जी, फिर हम याद कर लेते हैं, कुछ गीता का देख लेते हैं, महाभारत का सोच लेते हैं कि एक दिन तो है अच्छाई और सच्चाई की जीत हाँ, होती होती है। कुछ कइयों का ये होता है कि पुराना कोई अच्छा कर्म होगा जो फल देता है, तो ईश्वर भी उनको फल देते-देते फटाफट काटना चाहता है और उसके बाद उनका असली रूप जनता में आता है। जनता में आता है और हाँ, वैसे भी देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को लोग भी नोटिस करते हैं। जी, जी, जी। आशीष के त्यागपत्र से पहले हमीरपुर में डेवलपमेंट नाम की चीज़ थी ही नहीं। जी, 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 जी। आजकल तो बड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया गया है वो, हुँ, लेकिन आशीष के इस्तीफे के बाद
जी। तो क्या ये कहीं दुर्भावना नहीं है सरकार की? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पर हमें इस चीज़ का गर्व भी है कि हमारे किसी त्याग ने इतना बड़ा मतलब इन पे असर किया हाँ, कि जो सोए हुए थे वो थोड़े जाग गए जाग कि अब तो कमान इसने सँभाल ली है, सही आवाज़ उठा दी है, हुँ। अब जनता के सामने हम बेनकाब हो जाएँगे। अच्छा, स्वाति जी, कहीं कभी कोई भय, कोई डर भी लगता होगा राजनीति में? भय और अकारण परेशान होना, अकारण छोटी-छोटी बातों जैसे स्पीड ब्रेकर का हो गया, जी, मसलन जब पुलिस घर आती है तो एक आम आदमी देखिए जी। नेता बाद में है, हुँ। लेकिन एक आम आदमी एक पर मैं इंसान एक पहले चीज़ तो बता जब वो घर आते हैं तो हाँ, कितना एक अजीब-सा भय, डर सा लगता है। भय हमें इसलिए नहीं लगता, एक तो हम सच्चाई के साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारा सारथी जो है वो ईश्वर है और उनका सारथी झूठ है जी, और सत्ता का लोभ है। सत्ता का लोभ। जी। तो कहीं न कहीं मतलब भय मुक्त होकर आप कार्य जी, कर पा जी, रहे जी। हैं। इस चीज़ से थोड़ा परेशानी होती है हुँ, कि ये क्या चला हुआ है, लेकिन भय ईश्वर की कृपा से हुँ। भय वहाँ नहीं होता जहाँ ईश्वर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और आगे की जैसे अभी चुनाव जैसे खत्म होते हैं, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग्स रहेंगी? चुनाव खत्म होंगे और हमें भरपूर विश्वास है कि जनता हमें जितवाएगी और आगे जो है जीतने के बाद विधायक निधि देखिए कोई नहीं रोक सकता, हाँ, तनख्वाह कोई नहीं रोक कोई नहीं रोक सकता सकता, बिल्कुल। और इच्छा निधि कोई नहीं रोक सकता और अब तो हमारे साथ एक सशक्त सरकार है केंद्र की, हुँ, तो अनुराग जी यहाँ से एमपी हैं और राज्यसभा के मेंबर इनके वोटों द्वारा चुने गए हैं, वो भी हिमाचल के हैं, हर्ष महाजन जी और नड्डा जी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी स्कीम्स की आशीष जो है वो अपनी डिमांड रख सकते हैं, हुँ। फंड्स की डिमांड रख सकते हैं और विकास के रुके हुए कार्य जो है उनको तेज़ गति से आगे बढ़ा सकते हाँ, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में कौंधा है कि आशीष शर्मा का क्रशर काफ़ी टाइम पहले बंद करवा दिया हैं। जी, जी, जी। और नीतियों में कुछ चेंज की थी ताकि अपनों के क्रशर जो हैं उनके वो चल सके। जी, जी। इस बारे में मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है ये कि राजनीतिक षड्यंत्र रहा होगा और बिल्कुल। कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आशीष शर्मा को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। जी। इस बारे में आप क्या आर्थिक रूप से सीधा-सीधा इसलिए कमज़ोर करने की कोशिश रही है उनकी हुँ, कि वो सेवा ना कर सकें। ताकि अपना पैसा क्योंकि लगाकर जनता बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता ही है अपना पैसा लगाना कितना मुश्किल होता है, मुश्किल बहुत दुनिया है जो हमसे ज़्यादा ही पैसा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है। इन्होंने जब क्रशर की शुरुआत की थी तो एक मारुति कार थी तो वो खड्डों में जाकर सोते थे और अभी भी मुझे याद है जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ये खुद ही बता रहे थे, जी, जी। जब मैंने क्रशर खोलना था तो मुझे कोई नहीं जानता था बोलते और मैं रोज़ 15 दिन 1 महीना सुबह जो पियोन होता था, क्लर्क होता था, उसके साथ बैठ जाता था बाहर कागज़ देकर। तो उनकी ये निष्ठा देखकर उन्होंने एक दिन बुला लिया ऑफ़िसर ने, उसके बाद इनके आगे कागज़ पत्र के काम हुए। तो आप वो देखिए, इनको ये तो दिखता है कि ये कमाता है, हुँ, हालाँकि ये हर रूल रेगुलेशन सारे कागज़ पत्र टाइम से पहले हमारा टैक्स जाता है। तब ये क्रशर चलते हैं। ये ज़रूर दिखता है कि इस लेवल पर है, पर कहाँ से शुरुआत हुई है और कैसी कड़ी मेहनत से ये आगे पहुँचे, वो सफ़र कोई नहीं देखता। तो ये जो इस तरह की जब बातें होती हैं तो मन व्यथित तो ज़रूर होता होगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब जो वेदना सी मैं होती ये सोचती हूँ कि खुद आप कुछ कर नहीं सकते हाँ, और जो कर रहा है, दूसरी आप बात उसको मत आप करो। रोकने के लिए आप ये कहाँ की सरकार हुई, जो अपनी जनता का ही नहीं सोचती है हुँ, और सरकार के जो मुखिया होते हैं, उनके लिए ना भाजपा होती है, ना कांग्रेस कांग्रेस होती है, क्योंकि बिल्कुल, वो मुखिया ही होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए भी कोई सरकारें नहीं होती हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, वो भी डेवलपमेंट के काम करते हैं। तो इन चीज़ों को देख के बहुत दुःख होता है। व्यवस्था परिवर्तन तो हो ही गया है, ये आप देख ही जी, सकते हैं। जी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और सच में ये व्यवस्था सारी परिवर्तित हो चुकी है कि काफ़ी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कि इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। हुँ, देखिए कोई छोटे से छोटा पद नहीं छोड़ता। एक इंसान ने जिसने शून्य से शुरुआत की हो, किसी पार्टी का सहयोग नहीं था, फिर भी एक जनता के सहयोग के साथ, हुँ, जनता के विश्वास के साथ एक इंडिपेंडेंट पर्चा भरा, हुँ, नामांकन भरा और वो जीते 26,000 से, दोनों पार्टियों हुँ, से ज़्यादा मत थे हुँ, उनके पास। तो वो उनको क्या ज़रूरत पड़गी त्याग पत्र की? अगर त्याग पत्र उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि सत्ता का लोभ नहीं था। त्याग पत्र उन्होंने इसलिए दिया, तनख्वाह का लोभ नहीं था। त्याग पत्र इसलिए दिया, किसी राजनीतिक मान-सम्मान का लोभ नहीं था। त्याग पत्र इसलिए दिया
क्योंकि जनता के काम नहीं हो रहे थे। त्याग पत्र इसलिए दिया क्योंकि लोगों के वोटों का तिरस्कार हो रहा था। जी, क्योंकि जो चुना हुआ विधायक होता है, तो अगर उसके वोट की मान सम्मान नहीं है, उन लोगों का मान सम्मान नहीं है, उसके कहने पे काम नहीं हो रहे, तो आशीष को लगा मैंने ऐसी विधायकी करनी क्या है? जब मैं तनख्वाह लोगों में लगाता हूँ, हर चीज़ लोगों में लगाता हूँ, तो मेरा क्या हुआ? हम तो वही बात है जो बोलते हैं कि सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। तो हमारे लिए जनता देव तुल्य है, तो जैसे ईश्वर है, जनता में भी हम ईश्वर ढूँढते हैं और उनके काम करते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत दुःख होता है। तो ऐसी धारणा मैं अपील करना चाहूँगी पब्लिक से कि ऐसी ना लाएँ। आपने नेता नहीं बेटा चुना था और बेटा कभी धोखा नहीं देता।